सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आपका जो है सेकंड चैप्टर ऑलमोस्ट एसएसटी का कंप्लीट हो चुका है। तो अब बचते हैं राइट शॉर्ट नोट्स ऑन क्रस्ट, मेंटल कोर, इग्नियस रॉक्स, मेटामॉर्फिक, सेडिमेंट्री और प्रीशियस स्टोन्स के बारे में। तो ये आप खुद करोगे क्योंकि मैंने आपको ये इन डिटेल पढ़ाया, ठीक है। तो कल का होमवर्क आपका यही रहेगा, ठीक है। उसके बाद टिक द करेक्ट आंसर हैं आपके मीन्स दैट आपने 3 में से जो एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स और डिफरेंशिएट बिटवीन सियाल एंड सीमा, परमिएबल और इम्परमिएबल रॉक्स। तो ये आपका कल का होमवर्क रहेगा, ठीक है। तो आप अच्छे से ये करोगे। तो अब है आपका थर्ड चैप्टर आवर अर्थ, हमारी ज़मीन, ठीक है। तो आइए इसको प्रोसीड करते हैं। द लिथोस्फीयर इज ब्रोकन इनटू अ नंबर ऑफ प्लेट्स नोन एज लिथोस्फेरिक प्लेट्स। कहता है जो लिथोस्फीयर है वो बहुत सारे नंबर्स मीन्स ब्रोकन होती है बहुत सारे नंबर ऑफ प्लेट्स में, जिन प्लेट्स को हम कहते हैं लिथोस्फेरिक प्लेट्स कहते हैं। These plates move around very slowly, just a few millimeters each year। कहता ये जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स होती हैं ये मूव करती हैं अराउंड एक दूसरे के मतलब इर्द गिर्द आहिस्ता आहिस्ता, और फ्यू मिलीमीटर जो है हर ईयर ये मूव करती हैं, ठीक है। दिस इज़ बिकॉज ऑफ द मोमेंट ऑफ द मॉल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ। ये किसकी वजह से मीन्स मोमेंट करती हैं? मॉल्टन मैग्मा की वजह से, जो इनसाइड द अर्थ पाया जाता है उसकी वजह से जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स जो हैं क्या करती हैं? मोमेंट करती हैं, ठीक है। द मॉल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ मूव्स इन ए सर्कुलर मैनर। अब जो मॉल्टन मैग्मा होता है अर्थ के अंदर वो मूव करता है सर्कुलर मैनर में, ठीक है, मीन्स सर्कल, गोल गोल, ठीक है। अब एक ग्लॉसरी, लिथोस्फेरिक प्लेट्स होता क्या है? द अर्थ क्रस्ट कंसिस्ट ऑफ सेवरल लार्ज एंड सम स्मॉल रिज्ड इरेगुलरली शेप्ड प्लेट्स। कहता है जो अर्थ क्रस्ट होती है वो बनी होती है कंसिस्ट बहुत सारी कंसिस्ट ऑफ सेवरल लार्ज, कुछ जो है बड़ी या छोटी प्लेट्स होती हैं, रिज्ड होती हैं या इरेगुलर जो होती है शेप में होती है। प्लेट्स को हम क्या कहते हैं? स्लैब भी कहते हैं। विच कैरी कंटिनेंट्स एंड द ओशन फ्लोर, जिन पे क्या होता है? कंटिनेंट्स भी होते हैं और वो क्या बनाते हैं? ओशन फ्लोर भी बनाते हैं, ठीक है। द मोमेंट ऑफ दिस प्लेट्स कॉजेज चेंजेस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। जब इन प्लेट्स की मोमेंट होती है तो मोमेंट की वजह से जो सरफेस ऑफ अर्थ है उसमें चेंजेस आती हैं, ठीक है। द अर्थ मोमेंट्स आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द फोर्सेस विच कॉज देम। कहता कि जो अर्थ की मोमेंट होती है वो डिवाइड होती है किस बेस पे? फोर्स के बेस पे। जो कौन काज करता है? लिथोस्फेरिक प्लेट्स काज करती हैं, ठीक है। उसके बाद द फोर्सेस विच एक्ट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड एज एंडोजेनिक फोर्सेस। कहता वो फोर्सेस जो ज़मीन के अंदर एक्ट करती हैं उन फोर्सेस को हम कहते हैं एंडोजेनिक फोर्सेस। तो बच्चों ये आप डेफिनेशन तैयार करोगे, ठीक है ना, और नोट डाउन करोगे। एंड द फोर्सेस दैट वर्क ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड एज एक्सोजेनिक फोर्सेस। और वो फोर्सेस जो कहाँ एक्ट करती हैं? ज़मीन के ऊपर एक्ट करती हैं, उनको हम कहते हैं एक्सोजेनिक फोर्सेस। तो ये भी डेफिनेशन है, ये भी आप तैयार करोगे। एंडोजेनिक फोर्सेस क्या होता है और एक्सोजेनिक फोर्सेस होता क्या है, ठीक है। तो एंडोजेनिक फोर्सेस समटाइम्स प्रोड्यूस सडन मोमेंट्स एंड एट द अदर टाइम्स प्रोड्यूस स्लो मोमेंट्स। तो एंडोजेनिक फोर्सेस जो होती है जो इनसाइड द अर्थ एक्ट करती हैं वो कभी कभार जो है अचानक जो है मूव करती हैं, ठीक है। और उसकी वजह से क्या होता है? एट द अदर टाइम्स प्रोड्यूस स्लो। और कभी कभार जो है इनमें मोमेंट जो होती है वो स्लो होती है और कभी कभार जो है सडन मोमेंट होती है। सडन मोमेंट लाइक अर्थक्वेक एंड वॉल्केनोज काज मास डिस्ट्रक्शन ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ। जब सडन मोमेंट होती है एंडोजेनिक फोर्सेस की वजह से, जैसे अर्थक्वेक है या वॉल्केनोज है, तो इनकी वजह से जो है ज़मीन के ऊपर बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन, खराबी होती है, ठीक है। तो आज का इतना ही पढ़ेंगे, तो कल हम प्रोसीड करेंगे वॉल्केनो से। तो बच्चों आप अच्छे से इसको प्रिपेयर कर लेना और अपनी जो नोटबुक्स हैं उन पे नोट डाउन कर लेना। जहाँ पे समझ ना आई हो तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर लेना या डायरेक्ट कॉल कर लेना, ठीक है। थैंक यू।